हाय एवरीवन, तो लेट्स स्टार्ट विथ टेंजेंट्स एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हम लोग का ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक बाकी है। इसके बाद आपका जो कंप्लीट रिवीजन है वो हम लोगों का यहाँ पर पूरा हो जाएगा। चलिए तो लेट्स गेट इनटू इट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। टेंजेंट्स अब होती क्या है, मान लो आप लोगों का एक सर्किल है, तो वो लाइन जो सर्किल को टच करते हुए पास होती है वो टेंजेंट कहलाती है। ठीक है, a line that touches the circle at only a single point is called a tangent। जैसे कि सर्किल था, पॉइंट P पे मान लीजिए इस लाइन ने टच किया है सर्किल को, तो ये हम लोग की टेंजेंट कहलाती है। ठीक है, अगर मैं इसको सेगमेंट को AB नाम दे दूं तो ये हम लोग की क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। AB इज टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट P, ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अब टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी क्या होती है देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जो रेडियस होता है सर्किल का, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। मान लीजिए O सेंटर था तो हम लोग ने ये रेडियस ड्रॉ किया ना, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग की प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर हम लोग की 1 हो गई। इसी तरीके से एक और आप लोग को यहाँ पर मैं साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं जिसका खूब यूज होता है आप लोग के क्वेश्चन में। कि मान लीजिए एक सर्किल दिया गया है और कोई आप लोग के पास एक्सटर्नल पॉइंट P यहाँ पर मौजूद है। पहली चीज तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से आप लोग केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ऑन टू द सर्किल। एक टेंजेंट मान लीजिए हम लोग की ये हो गई है PA के बराबर, एंड ये दूसरी टेंजेंट हम लोग ने ऐसे ड्रॉ कर दी जो कि सर्किल को टच कर रही थी एट पॉइंट B। तो हम लोग एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 ही टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते थे, एंड ये दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है ये इक्वल हो जाएगी। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, tangents drawn from an external point to a circle are always equal। ये चीज आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखनी थी। अब इसका यूज मैं आप लोग को बताऊं कैसे कैसे होता है। एक दो आप लोग यहाँ पर जरा फिगर्स देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब कर दिया गया है। नाम दे देते हैं यहाँ पे सर्किल का ABC। ये इस पॉइंट को टच कर रहा है P, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट हम लोग का R है। ये केवल एक सिंगल पॉइंट है। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पे सर्किल को टच करता है। यहाँ फिगर पे मत जाइए, मैंने तो ऐसे रफली बनाया है। देखिए, अब अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो पॉइंट A से एक तरीके से 2 टेंजेंट ही तो ड्रॉ करी गई है सर्किल पे, AP और AR। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों जो लेंथ है ये इक्वल हो जाएंगी। इसी तरीके से पॉइंट B से मैं देखूँ तो एक एक्सटर्नल पॉइंट था, हम लोग सर्किल के ऊपर 2 टेंजेंट BP और BQ ये ड्रॉ कर रहे थे, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी। अगर ये स्मॉल b लेंथ थी तो ये भी स्मॉल b हो जाएगी। इसी तरीके से ये भी जो 2 टेंजेंट्स थी ये इक्वल हो जाएंगी। अगर स्मॉल c थी तो ये भी स्मॉल c के ही बराबर हो जाएंगी। ठीक है, इस पे बेस आपको अभी एक क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। देन ये तो हो गया हमारा ट्रायंगल के अंदर जब सर्किल होता है वो वाला केस। अगर मान लो किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्किल दिया जाता है तब क्या होगा हमारे लिए। कोई भी रैंडम सा यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में बना दे रहा हूं। मान लीजिए ये हम लोग का हो गया। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया है ABCD। तो यहां पर भी आप लोगों का वही सेम काम होगा। देखो, अगर इस वाले को मैं X दे दूं नाम, मतलब चलिए ये किस पॉइंट्स पे टच कर रहा है इसको पहले दे देते हैं। ये P पे टच कर रहा था, ये Q पे टच कर रहा है, ये R पे टच कर रहा है और ये S पे टच कर रहा है साइड AD को, जो सर्किल हम लोग का इंस्क्राइब था क्वाड्रिलेटरल में। अब अगर AP की लेंथ X यूनिट दे दी जाए तो AS की लेंथ भी X यूनिट हो जाएगी। अब अगर मान लो मुझको DR की लेंथ Y यूनिट दे दी जाए तो ये लेंथ भी Y यूनिट हो जाएगी, बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट बराबर होती है। C पॉइंट से मान लो ये Z हम लोग को लेंथ दे दी जाए CR की, तो ये वाली लेंथ भी हम लोगों की Z के बराबर हो जाएगी। CR इज इक्वल टू CQ। इसी तरीके से अगर ये वाली लेंथ मुझको W दे रहा है, BP भी मेरा क्या हो जाएगा, W के ही इक्वल हो जाएगा। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट आप लोग की प्रॉपर्टी भी मैं बता दे रहा हूं। चलिए एक बार आप लोग क्या कीजिए, जो अपोजिट साइड्स दी गई थी AB प्लस DC, इनकी वैल्यू देखिए किसके इक्वल आ रही है। तो आप बोलेंगे सर X W X Y Z के बराबर आ रही है।
इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे अपोजिट वाली साइड AD और BC देख लें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका सम किसके बराबर आ रहा है, W X Y एंड Z। ये भी हम लोग का सेम आ रहा था ना, यानी कि यहां से आप लोग के पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि कभी भी एक आप लोग को इस तरीके का क्वाड्रिलैटरल बना हुआ है जिसके अंदर सर्किल इंस्क्राइब था, तो जो क्वाड्रिलैटरल की अपोजिट साइड्स होती हैं उनका सम जो है वो इक्वल आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई है। इस पे बेस आप लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, अभी मैं करवाऊंगा। चलो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एक दो बेसिक से एप्लीकेशन देख लेते हैं कैसे आप लोग के एग्जाम में आते सवाल। ये प्री 2022 का सवाल है। O इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल, डायमीटर इसका 20 सेंटीमीटर दिया गया है। T इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, थोड़ा छोटा बना लेते हैं फिर यहां पे सर्किल को। T एक पॉइंट है आउटसाइड द सर्किल एंड TA इज द टेंजेंट टू द सर्किल। ये आप लोग की TA टेंजेंट हो गई एट पॉइंट A। अब O सेंटर था, यहां पे हम लोगों को यहां पर OT की वैल्यू दी गई है 26 के बराबर है। सेंटर से जब मैं एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ये 26 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहां पर देखिए हम लोग से लेंथ ऑफ टेंजेंट TA पूछी गई है, तो मैंने जो आप लोग को प्रॉपर्टी बताई थी, हाँ मैंने जो आप लोग को प्रॉपर्टी बताई थी कि जो रेडियस होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। OA रेडियस है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट। एंड ये जो वैल्यू है हम लोगों की डायमीटर 20 था, तो ये 10 सेंटीमीटर के बराबर रेडियस हो जाएगा ना। अब सीधे आप लोग ने देखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, यानी कि ट्रिपलेट भी यहाँ पर लग रहा होगा। 10, 24 एंड 26 ये हम लोगों का ट्रिपलेट हो जाता है। तो TA की वैल्यू सीधे सीधे आप लोग के पास 24 के बराबर निकल के आ जाएगी। 5, 12, 13 का डिराइव ट्रिपलेट होता है हम लोग का। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसको जरा देखिएगा, एक सर्किल इंस्क्राइब किया गया है ट्रायंगल ABC में। वही वाला सवाल आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था। ABC, ये AB, BC और CA को टच कर रहा है R, P और Q पॉइंट पे। ये पॉइंट R है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट हम लोग का Q है। इन 3 पॉइंट पे टच कर रहा था। अब आप लोग को AQ की वैल्यू 6.5 दी गई है, PC की वैल्यू 7.5 दी गई है एंड BR की वैल्यू आप लोगों को 9 दी गई है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बताना है, क्या हो जाएगा। हमको मालूम है कि देखो ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, मतलब दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। यानी कि सिंपली अगर मुझे पेरीमीटर बताना था मैं डबल कर दूंगा 9 प्लस 6.5 प्लस 7.5 का, ये हमारा आ जाएगा 8, 6, 14 और 9 हम लोग का 23 हो जाता है। 23 का डबल करने पे आप लोग का 46 सेंटीमीटर जो है ये पेरीमीटर निकल के आ गया है। ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट वन चलिए यहां पे देखते हैं। हमसे बोला गया एक सर्किल है, इट टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल ABCD, जिसमें से आप लोगों को 3 जो है क्वाड्रिलैटरल की साइड्स दी गई हैं। चौथी वाली की वैल्यू आप लोगों को पता करनी है। तो फंडा यहां पे समझ में आ गया क्या होगा। ये देखो रैंडम से बना लीजिए कोई भी। हम लोग ने प्रॉपर्टी देखी थी कि अपोजिट साइड जो होती है उनका सम इक्वल आता है। अब 3 साइड्स दी गई थी, चौथी वाली की मैं वैल्यू क्या पता नहीं कर सकता। इसमें तो फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं थी, केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बना रहा हूं। AB आप लोग को 8.4 दिया गया था, CD 5.6 दिया गया है, BC 9.8 दिया गया था। लेंथ ऑफ साइड AD हम लोग को बताना है किसके इक्वल हो जाएगी। तो चलिए इन दोनों को ऐड करते हैं। 8, 5, 13 हो गया, फिर आप लोग का 14 के बराबर आ गया। 14 माइनस 9.8 जब आप लोग कर देंगे आपकी AD की वैल्यू निकल के आ गई है 4.2 सेंटीमीटर्स के बराबर। और यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अपोजिट्स जो साइड्स होती हैं उनके सम को आपको बराबर कर देना था। चलो अब यहां पर जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेंजेंट और सीकेंट से रिलेटेड आती है। इसमें होता क्या, चलिए एक बार सीखते हैं। अच्छा आप लोग को सीकेंट पहले मैं बता दूं होती क्या है। देखिए मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट P है और मैंने ये वाला सेगमेंट बना दिया। एक्सटर्नल पॉइंट P था,
ये सर्किल को टच कर रहा था या फिर इंटरसेक्ट कर रहा था ए और बी पे, तो ये पीएबी जो है हम लोगों की सीकेंट कहलाती है, सीकेंट। हिंदी में आई गेस इसको छेदक रेखा बोलते हैं। और पी पॉइंट से आप लोग जब यहां पे टैंजेंट बना देते हैं, पी पॉइंट से सीकेंट भी आपने बनाई और पी पॉइंट से आप लोग सर्किल पे टैंजेंट भी बना देते हैं, तो ये हम लोग को एक रिजल्ट देती है हम लोगों को कि जो पीटी स्क्वायर आप लोग का होता है ये बराबर हो जाता है पीए इंटू पीबी के। और यही आप लोगों को लिखा भी हुआ था। जो टैंजेंट की लेंथ है उसका स्क्वायर किसका बराबर हो जाएगा, ये पीए वाले सेगमेंट इंटू ये पूरा वाला सेगमेंट पीबी के। ठीक है, ये हम लोगों की एक तरीके से थ्योरम हो जाती है, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी। जैसे कि वहां पे हम लोग ने यार इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स के लिए नहीं पढ़ा था, जब कॉर्ड्स इंटरनली इंटरसेक्ट करती हैं या फिर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसी का एक तरीके से कह सकते हैं कि एक्सटेंशन ही हम लोगों का आया हुआ है। ठीक है, पी इंटू पीबी इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी जैसे पढ़ा था, उसी का एक्सटेंशन यहाँ पे था। चलो अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आप लोग का एग्जाम में आता है। ये मैंने सर्किल एक बना दिया, एक पॉइंट पी से क्या हो रहा था, टैंजेंट ड्रॉन किया जा रहा था टू द सर्किल जो कि टी पे इसको मीट कर रहा था, ये। और पीटी की लेंथ हम लोग को 8 सेंटीमीटर यहां पे दे दी है। पीएबी एक सीकेंट दी गई थी यहां पे, यहां से हाँ देखो छेदक रेखा, सीकेंट की हिंदी छेदक होती है यहां पे। इंटरसेक्ट द सर्किल इन पॉइंट्स ए एंड बी। अगर पीए की वैल्यू हम लोग को 5 सेंटीमीटर दी गई है तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी बताना है क्या हो जाएगा। अब यहां पे सीधे सीधे देखो आप लोग की प्रॉपर्टी लग रही थी कि पीटी का सर जो स्क्वायर होता है ये बराबर हो जाता है पीए इंटू पूरी लेंथ पीबी के। पीए वाली लेंथ लेनी होती है पहले हम लोग को, फिर ये पूरी वाली लेंथ हम लोग को लेनी होती है पीबी। तो यहां से पीबी की वैल्यू तो बड़ी इजीली निकल के आ जाएगी आपके पास, 64/5 करने पे ये मेरा आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर के बराबर। पूरी वैल्यू 12.8 थी, इसमें से 5 माइनस कर दिया तो ए बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे 7.8 सेंटीमीटर के इक्वल, विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो साइड से रिलेटेड आप लोग के जितने भी आप लोग की प्रॉपर्टीज थी या फिर वेराइटीज बन रही थी क्वेश्चन की, वो हम लोग ने करके देख लिया है। अब धीरे धीरे यहां पर एंगल वाले क्वेश्चंस पर भी आया जाए। चलो अब यहां पर देखिए जो हम लोग की टैंजेंट से रिलेटेड एंगल वाली प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या है। एंगल प्रॉपर्टी ऐसे देखो सेग्रीगेट करके अगर ज्योमेट्री पढ़ोगे ना, बहुत ही आप लोग को मजा आएगा पढ़ने में। हम लोग ने जैसे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन में भी देखा था ना, किस किस की साइड प्रॉपर्टीज होती है, फिर किस किस की एंगल प्रॉपर्टीज होती है। तो अच्छे से मेरे ख्याल से हर एक बच्चे के दिमाग में वो चीजें क्लियर होंगी। इसी तरीके से टैंजेंट के लिए देखते हैं क्या एंगल प्रॉपर्टीज हम लोग को मालूम होनी चाहिए। देखो ये जैसे कि सर्किल था आप लोगों का, एक्सटर्नल पॉइंट पी से आप लोग दो टैंजेंट बनाते हैं, पीए और पीबी। ये पीए बन गई हम लोग की एंड ये बन गई हम लोग की पीबी। ये सेंटर हम लोग को ओ दिया गया था। तो सबसे पहले चीज तो आप लोग की जो ओ ए है ये भी रेडियस था परपेंडिकुलर हो जाएगी टैंजेंट के, और जो ओ बी था ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगी हम लोग के टैंजेंट के, दोनों बिकॉज रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर मैं पीओ को भी ज्वाइन कर दे रहा हूं तो यहां से देखिए हम लोगों का जो ट्रायंगल पीएओ था एंड जो ट्रायंगल हम लोगों का पीबीओ है, इसमें देखते हैं क्या हम लोग को रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो देखो सिंपली पीए और पीबी तो हम लोग की बराबर है, बिकॉज अभी हम लोग ने प्रॉपर्टी देखी थी। इन दो टैंजेंट में मतलब हाँ, दो हम लोग से एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट बनाए तो इन दोनों की लेंथ आप लोग की इक्वल होती है, अभी हम लोग ने देखा। ऑब्वियस सी बात है कि मेरा ओए और ओबी तो बराबर होगा ही, बिकॉज दोनों ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड जो ये पीओ वाली लाइन है ये तो दोनों में कॉमन है ना, यानी कि एस 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 हम लोग की यहां पर कॉन्ग्रुएंसी लग गई है। कॉन्ग्रुएंसी लग जाती है तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो सबसे पहले तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये देख लीजिए। ऐसे दो ट्रायंगल्स यहां पर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है कि तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं ट्रायंगल्स के। ठीक है ना, सिमिलैरिटी में रेशियो इक्वल होता है, यहां पर एक्चुअल वैल्यू आप लोग की इक्वल हो जाती है। एक तरीके से एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज होता है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है। तो मैं यहां से बता सकता हूं कि ये वाला जो हम लोग का एंगल है, अगर ये वाला थीटा के बराबर था कि नीचे वाला एंगल भी थीटा के बराबर हो जाएगा। ये 1990 ऑलरेडी दिया गया था। अगर ये एंगल हम लोग का मान लो अल्फा के बराबर है
तो ये वाला एंगल भी अल्फा के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आर कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखनी थी। अब जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आप लोग को देखना है कि मैं यहां पर क्वाड्रिलैटरल PA OB इसकी बात कर रहा हूं, तो आप लोग को मालूम है कि क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री आता है। अब अगर ये दोनों हमारे एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री और 90 डिग्री के बराबर थे, यानी कि टोटल 180 हो गया है, तो कॉमन सेंस ही बात है कि बाकी के जो दो एंगल्स बच रहे थे इनका भी सम 180 ही होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया आपके लिए। दोबारा से देखिएगा, चारों एंगल्स का सम जो है, मैं यहां पर एंगल चलो लिख दे रहा हूं, APB प्लस एंगल AOB। ठीक है, चारों का सम 360 डिग्री के बराबर है। अब दो एंगल्स 90 डिग्री थे, यानी कि इनका सम 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब जो रिमेनिंग दो एंगल्स बच रहे थे उनका भी टोटल हमारा किसके बराबर आना चाहिए? 360 माइनस 180 आप लोग कर दोगे तो 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए ना। तो कभी भी आप लोग को मान लो अगर ये वाला एंगल दे दिया जाए कि 60 डिग्री के बराबर है, समझ जाइएगा ये वाला एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में भी इस चीज का यूज आएगा, अभी वहां पे बताऊंगा आप लोगों को। तो ये हम लोगों का हो गया एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देन एक और चीज यहां पे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। अच्छा, ये आप लोग को फिगर बनाने की जरूरत है नहीं, मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, ये साइड मतलब साइड तो सभी बराबर है, एंगल्स भी हम लोग के जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब ये वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी मैं बता दे रहा हूं। हाँ, एक और चीज यहां पर आप लोग को ध्यान में रखनी है कि अगर कभी भी आप लोगों से मान लो ये AB को ज्वाइन करने के लिए बोला जाए और आपसे ये वाला एंगल पूछ ले रहा है, तो पहली चीज तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये वाला एंगल है एंड जो ये वाला एंगल है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज हम लोग का यहां पे OAB जो था आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा था, दो साइड्स इक्वल थी रेडियस, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा था। सो दिस एंगल इज इक्वल, और ये एंगल की वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी? इसका सीधा सीधा आप लोग को हाफ कर देना होता है। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, वहां पे डेटा के थ्रू ज्यादा अच्छी समझ में आएगा। चलिए अब इसको थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में रखिएगा। आइए अब इसी का मैं थोड़ा सा आप लोग को एक्सटेंशन दिखा रहा हूं। देखो, P पॉइंट था, हम लोग ने दो टैंजेंट बनाई थी, ये एंगल थीटा था, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा, इतना हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है। आइए प्रूव ही कर लेते हैं ना इसको। चलो यहीं पे आप लोग को प्रूफ मैं करा देता हूं। देखो, ये सर्किल यहां पे तो सही से बन नहीं रहा, ये आप लोग का सर्किल था, एक्सटर्नल पॉइंट P दिया गया था, दो टैंजेंट मैंने PA और PB बना दिए, सेंटर O था, ये आप लोग की रेडियस है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी हम लोग के टैंजेंट के। इतनी हम लोग ने अभी चीजें देखी। फिर एक चीज यहां पर आप लोग को मैंने बताई कि अगर ये वाला एंगल आप लोग का थीटा दिया गया है, मान लो ये पूरा एंगल अगर थीटा दिया गया है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। अब ये आर्क AB आप लोग ने देखा, सेंटर पे अगर 180 माइनस थीटा एंगल सबटेंड कर रहा था, एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट भी तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, कितना हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा, यानी प्रॉपर्टी अभी हम लोग ने पढ़ी थी। तो ये वाला एंगल आप लोग का हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाय 2 के बराबर। एंड फिर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में हम लोग ने एक और प्रॉपर्टी देखी थी, मैंने आप लोग को थोड़ा सा हिंट दे दिया था, तो उसका यूज यहां पे हो रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। यानी कि ये अगर 90 माइनस थीटा था, आप लोग कोई भी यहां पर माइनर वाले आर्क में एंगल बनाओगे तो ये वाली वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? बिकॉज देखो, मान लो इस पॉइंट को x नाम दे दिया जाए, एंगल AXB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस ये अपोजिट वाला जो एंगल था एंगल Y, तो यहां से आप लोग का मान निकल के आ जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा अपॉन 2 के बराबर। तो इसको आप लोग एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद कर सकते हो। ठीक है ना? बाहर वाला एंगल अगर थीटा दिया गया आप लोगों को, वो वाला एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा,
और जो आप लोग का माइनर आर्क में बन रहा था एंगल वो 90 प्लस थीटा 2 हो जाएगा, और इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। हमेशा माइनर आर्क वाला एंगल बड़ा होगा और मेजर आर्क वाला छोटा होगा। तो यही चीज आप लोगों को यहां पर लिखी हुई थी, माइनर आर्क वाला 90 प्लस थीटा बाई 2, मेजर आर्क वाला 90 माइनस थीटा बाई 2। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। यहां पे हम लोगों को दिया गया है पॉइंट पी लाइज आउटसाइड अ सर्किल विद सेंटर ओ, tangent PA and PB are drawn to meet the circle at A and B respectively. एंगल APB आप लोग को दिया गया है 80 डिग्री के बराबर है। एंगल OAB आपसे पूछ रहा है, वही वाला क्वेश्चन आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो ये आपका हो गया है, सेंटर को थोड़ा और ढंग से बना लेते हैं हम लोग। ये आप लोगों की रेडियस होती है, टेंजेंट होती है परपेंडिकुलर के। अब कभी भी मैंने आपसे बोला था कि अगर आप लोगों से एंगल OAB की वैल्यू पूछ ली जाए या फिर आप लोग से एंगल OBA की भी वैल्यू पूछ ली जाए, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा था। और इनकी वैल्यू आप लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये 80 डिग्री के हाफ के इक्वल हो जाएगी। एंगल जो P आप लोग का दिया गया था, या फिर एंगल इसको ऐसे लिख लीजिए APB इसके हाफ के बराबर। तो ये सीधा सीधा आप लोग यहां पे बता सकते थे कि हमारा हो जाएगा इक्वल टू 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका रिक्वायर्ड आंसर है। एग्जाम में इससे ज्यादा करने की जरूरत थी नहीं, मेरे आया होता तो मैं यहां पे कलम भी नहीं उठाता, फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं थी। ऐसी समझ में आ रहा था कि उसका आधा करके 40 डिग्री आंसर है। लेकिन ये होता क्यों है, चलिए अब ये समझ लेते हैं। देखो जैसे कि ये 80 डिग्री दिया गया था, ये वाला एंगल आपको मालूम है 100 डिग्री हो जाएगा। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर एक भी एंगल मालूम होता है, हम लोग बाकी दोनों की वैल्यू पता कर सकते हैं। देखो 180 में इस 100 डिग्री को हटाओगे सबसे पहले, फिर दो बराबर बराबर जगह आप लोग बांट देते हैं ना, तो ऐसे ही तो आप लोग का 40 डिग्री निकल के आया। इस वजह से ये मेरा रिजल्ट हो गया था। ठीक है, कि एंगल जो आप लोगों का OAB होता है या फिर OBA, ये हाफ हो जाता है बाहर वाले एंगल का। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। यहां पे हम लोग को बोला गया था AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इन माइनर सेगमेंट विद सेंटर O, C इज द पॉइंट। हाँ, C एक पॉइंट है इन द माइनर आर्क ऑफ द सर्किल बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। यानी कि C पॉइंट इस बार जानबूझ के यहीं पर लीजिएगा, ऊपर मत ले लीजिएगा वरना फिगर पूरा चौपट हो जाएगा आप लोग का। Tangents to the circle at point A and B meet at point P, या फिर इसको मैं ऐसे बना लेता हूं जैसे हम लोग ने अभी सारे फिगर्स देखे हैं वैसे ही बना लेते हैं। ये सर्किल है, ये हम लोग ने बना ली, AB अपनी कॉर्ड, C जो आप लोग का था यहां पर माइनर वाले आर्क में एक पॉइंट था। Tangents to the circle at A and B meet at point P, वही बात हो गई हम लोगों की। ठीक है, समझ जाइएगा, टेंजेंट है यहां पे। एंगल ACB हम लोगों को दिया गया 102 डिग्री के बराबर है, 102 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोगों को एंगल APB की वैल्यू बतानी है। अब यहां पर अगर आप लोग को वो वाला रिजल्ट मालूम था जो हम लोग ने देखा था, कितनी इजीली देखो आंसर आप लोग का आ रहा है। देखो हम लोग ने सीखा था कि अगर ये बाहर वाला एंगल मैं थीटा अज्यूम कर लूं, तो ये जो एंगल माइनर आर्क में होता है ये किसके बराबर हो जाता है? ये आप बोलेंगे सर 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 के बराबर हो जाता है ना, बिकॉज माइनर आर्क में हमेशा एंगल हम लोग को 90 से बड़ा मिलता है, तो 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब ये हम लोग को 102 डिग्री के बराबर दिया गया था। सीधे सीधे क्या यहां से थीटा की वैल्यू नहीं पता कर सकते आप लोग? बड़ी इजली मैं पता कर सकता हूं कि 12 का डबल करने पे मेरा आ जाएगा 24 डिग्री के इक्वल। और इसी वजह से तो हम लोग ने वाला रिजल्ट पढ़ा था, ताकि क्वेश्चन हम लोगों का एक स्टेप में हो जाए। कुछ भी यहाँ पर और एडिशनल मुझे बताने की जरूरत नहीं है। करने को तो मैं बता सकता था कि हम लोग यहाँ पे सेंटर पे एंगल निकालेंगे, फिर 180 में माइनस करके वो आ जाएगा, लेकिन इसी वजह से तो रिजल्ट मैंने आपको पढ़ाया था ना, ताकि आपका ये बीच वाला स्टेप जो था ये आसान हो जाए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, ये वाला क्वेश्चन कितने लोग कर पाते हैं। कॉर्ड AB एक सर्किल की है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर।
टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पी, फिगर यानी कि वापस से वैसे ही बना लो आप लोग। ये आप लोग की कॉर्ड है, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हम लोगों को दिया गया है 8। कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द सेंटर। इस पॉइंट को x नाम दे दिया जाए तो xo हमारा 8 हो जाएगा। इफ tangents आर ड्रॉन एट ए बी बीट एट पॉइंट p, लेंथ ऑफ tangent AP हम लोग को बतानी है क्या हो जाएगी। तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि देखो अगर एंगल वाला यहां पर खेल होता ना, कोई डिफिकल्टी नहीं थी, हम लोग ने सारी एंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी। अब क्योंकि यहां पर साइड वाली चीज हम लोग से पूछी जा रही है तो थोड़ा सा आप लोग को यहां पर दिमाग चलाना पड़ेगा। बताओ देखो यहां पर हो क्या रहा है, ये एंगल 90 डिग्री दिया गया था ना हम लोगों को, एंगल ए 190 डिग्री था, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। मैं किन दो पॉइंट्स पे फोकस कर रहा हूं यहां पे, किन दो इनफैक्ट ट्रायंगल्स पे फोकस कर रहा हूं, इस पे आप लोग देखिएगा। मैं यहां पर ट्रायंगल ए एक्स ओ की बात कर रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल की, और मैं यहां पर बात कर रहा हूं ये बड़े वाले ट्रायंगल ए पी ओ की। आप लोग ने देखा सर एक एंगल इसका भी छोटे वाले का भी 90 डिग्री था, एक एंगल बड़े वाले का भी 90 डिग्री के बराबर है। ये वाला जो एंगल था ये तो दोनों में कॉमन है ना, ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी मौजूद है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी मौजूद है। अब अगर दो एंगल इक्वल निकल के आ गए हैं, तीसरे वाले को इक्वल होना ही पड़ेगा, यानी कि ट्रिपल ए सिमिलैरिटी आप लोग की लग गई। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता था सर ये दोनों साइड जो है ना, ये दोनों ट्रायंगल्स हम लोग के सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होएगा। तो साइड्स की बात आ रही थी, आपका दिमाग चलना चाहिए था कि हाँ यार सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल चलो यहां पे ढूंढते हैं, ठीक है ना। चलो अब यहां पर हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो 90 डिग्री के अपोजिट यहां पर 10 दिया गया था छोटे वाले ट्रायंगल में, 90 डिग्री के अपोजिट बड़े वाले में दिया गया हम लोग को पूरा ओपी, तो इसका मेरे ख्याल से कोई काम होगा नहीं। ये जो दोनों में कॉमन एंगल था, कुछ भी इसको नाम दे दीजिए आप लोग, मान लीजिए इसको मैं दे दे रहा हूं अल्फा नाम दे दे रहा हूं। अल्फा के अपोजिट छोटे वाले में ए एक्स आप लोग की साइड दी गई थी, और बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फा के अपोजिट आप लोग को ये अपना क्वेश्चन मार्क दिया गया था। अगर ये आप लोग का 6 8 10 का ट्रिपलेट बन रहा है तो हम लोग को एक तरीके से मालूम है कि ये 6 के बराबर है, ठीक है, बिकॉज 6 8 10 का ट्रिपलेट बन रहा था यहाँ पे। तो मैं सीधे सीधे एक सी जगह 6 ही पुट कर दे रहा हूं यहाँ पे, 6 अपॉन क्वेश्चन मार्क। फिर जो तीसरा एंगल बच रहा था ये वाला बच रहा था, छोटे वाले में बीटा के अपोजिट मान लो 8 था, तो बड़े वाले में जो आपका ये तीसरा वाला एंगल बीटा था इसके अपोजिट हो जाएगा एओ, या जो कि हम लोगों को 10 के इक्वल दिया हुआ है। तो मुझे लग ही रहा था इस वाले साइड का कोई काम नहीं होगा, सीधे सीधे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई मेरे पास 60/8 के बराबर, जो कि मेरा 7.5 सेंटीमीटर है। मैं लास्ट वाले से एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा। देखो ये एंगल 90 डिग्री था, ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल जो अल्फा था ये छोटे वाले में भी मौजूद है और ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी मौजूद था। दो एंगल्स इक्वल थे, यानी कि जो तीसरा वाला बचा एंगल हो जाएगा ना, जैसे कि छोटे वाले का मैंने तीसरे एंगल को अगर बीटा मान लिया, तो जो बड़े वाले ट्रायंगल का ये बचा वाला एंगल था ये भी बीटा के ही बराबर होएगा। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में खूब डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया। फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आप लोग को इक्वल कैसे करना था, यहां से मैंने दिखा दिया, डायरेक्टली वैल्यू आ गई मेरे पास 7.5 सेंटीमीटर्स के इक्वल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो एक और टेंजेंट से रिलेटेड आप लोग को डायरेक्ट थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चन है, वो मैं करा दे रहा हूं। इसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल पे मूव ऑन कर जाएंगे हम लोग। चलिए देखिए, इस तरीके की कभी भी आप लोगों को अगर फिगर दिख जाए कि एक सर्किल है, किसी भी साइड को ये एक्सटर्नली टच कर रहा था पॉइंट पी पे, मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी था, ये साइड बीसी को एक्सटर्नली टच कर रहा है पॉइंट पी पे। फिर जब हम लोग ए बी और एसी साइड को एक्सटेंड करते हैं तो ये क्यू और आर पे मीट करेगी सर्किल को। अब अगर आप लोगों से ए क्यू की लेंथ पूछ ली जाए या फिर ए आर की लेंथ पूछ ली जाए, पहली बात तो ये दोनों लेंथ बराबर हो जाएंगी बिकॉज टेंजेंट्स है, और इनकी वैल्यू होगी किसके बराबर, एक्सक्यूज मी, चलिए
जो दोनों हम लोग की टेंजेंट्स है इसकी लेंथ हो किसके बराबर जाएगी, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। जो ट्रायंगल एबीसी था इसका पेरीमीटर निकालना, उसका हाफ कर देना, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ऐसा होता क्यों है, वही हम लोग की टेंजेंट वाली देखो प्रॉपर्टीज लग जाएंगे। थोड़ा सा मैं प्रूफ करा के दिखा दूं क्या आप लोगों को, ये क्वेश्चन में प्रूफ करा दूंगा, ये केवल प्रॉपर्टी, लेकिन यहां से देख लीजिए। अ सर्कल टचेज द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। एबी और एसी को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो ये क्यू और आर पे मीट करती है रिस्पेक्टिवली। अब ए क्यू और ए आर की लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, ये आप लोग को समझ में आ गया। अब जैसे कि मेरा क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, देखो कितना समय इसको लगेगा सॉल्व करने में। एक सर्कल था, साइड बीसी को टच कर रहा है ट्रायंगल एबीसी। इस तरीके का हम लोग का ये ट्रायंगल होगा एबीसी। हम लोग से यहां पे बोल रहा था सर्कल टचेज द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी एट पॉइंट पी, ऑल्सो टचेज एबी एंड एसी प्रोड्यूस एट क्यू एंड आर। इसको मैं प्रोड्यूस कर दूंगा, ये क्यू पे मीट करेगी, इसको भी मैं प्रोड्यूस कर दूंगा, ये आर पे मीट करेगी। ठीक है, समझ जाइए, यहाँ पे जनरल के लिए मैंने आइडिया के लिए फिगर बना दिया है, ये तो कुछ ज्यादा ही खराब बन गया। चलो सही कर लेता हूं उसको जल्दी से। अब सही है, पहले से तो कई गुना बेहतर है। ये इसको पॉइंट पी पे मीट कर रहा था, जब हम लोगों ने एक्सटेंड किया तो हमारा पॉइंट क्यू और पॉइंट आर पे मीट कर रहा है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सीधे सीधे 14.1 दिया गया है, तो लेंथ ऑफ ए क्यू बतानी है, क्या हो जाएगी। मैं फिगर क्यू बना रहा था ताकि आप लोग को आइडिया लगे कि वही सेम क्वेश्चन दिया गया है। अब अगर मुझे ए क्यू की वैल्यू पूछी गई, सीधे सीधे पेरीमीटर का हाफ कर देना होता है 14.1, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर 7.05 सेंटीमीटर्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट चॉइस। अब इसको अगर आप लोग पूरा प्रूफ करके देखना चाहते हैं तो वही हम लोग की टैंजेंट की जो प्रॉपर्टी नहीं होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स खींचते हैं तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है, उसी का इस्तेमाल यहां पर हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आइडिया आप लोग को दे दे रहा हूं, बाकी आप लोग कर सकते हैं। देखो, इसको अगर x नाम दे दिया मैंने, ये भी x हो जाएगा। इस वाली पीसी को अगर मैंने y दे दिया, इस लेंथ को y अज्यूम कर लिया, तो ये सी आर भी y के बराबर हो जाएगा। अब आप लोग यहां पर, आपको मालूम है कि ए क्यू जो होता है ये ए आर के बराबर है, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं कि ए बी प्लस एक्स जो है ये हमारा ए सी प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। ए बी आ गया यहां पे हम लोगों के पास, ए सी आ गया है, और x प्लस वाई हम लोग को ऑलरेडी मालूम है यहां पर किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो अब यहां से आप लोग पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकाल दोगे, आप लोगों को सीधे सीधे ये वाला जो रिजल्ट है ये डिराइव हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशंस आप लोग के सामने यहां पर ऑलरेडी मौजूद है, यही से हम लोग का रिजल्ट निकल के आता है। मूव ऑन किया जाए यहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें अपना यहां पर फंडा आता है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कहां से आया था, मैंने आप लोग को ऑलरेडी डिराइव कराया हुआ था। अब इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है कि एक सर्किल के अंदर क्वाड्रिलैटरल हो और इसके चारों जो वर्टेक्स होते हैं या फिर वर्टिसीज ये सर्किल के सरकमफरेंस पर ही लाई कर रहे हो। जैसे कि ए बी सी डी हम लोग का एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी अपोजिट एंगल होते हैं इनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ये 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से एंगल बी प्लस एंगल डी जो है ये भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। डिराइव कहां से हुआ है भाई, हम लोगों का रिफ्लेक्स एंगल जो मैंने आप लोगों को बताया था वहीं से ये डिराइव हुआ है। तो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई है, ये सभी को मालूम होनी चाहिए। अब एक और चीज मैं यहां से आपको बता देता हूं। मान लो मैंने ए बी को एक्सटेंड कर दिया तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल हो गया ना। जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इक्वल होता है ऑल्टरनेट वाले एंगल के, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल के। कैसे, चलिए देखते हैं। इस वाले एंगल को मान लो अगर मैं थीटा अज्यूम कर ले रहा हूं, ये वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा।
अब ऑब्वियस सी बात है, ये स्ट्रेट लाइन हम लोग की बन रही थी, तो इस वाले एंगल को अगेन थीटा होना ही पड़ेगा, तभी दोनों का सम 180 डिग्री आ पाएगा। तो यहां पर आप लोग ने सीखा कि जो हमारा एक्सटीरियर वाला एंगल होता है, इट इज इक्वल टू ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल। मान लो अगर ये वाला एंगल मेरा अल्फा दिया गया था, तो ऑल्टरनेट जो अपोजिट मेरा एंगल है, ये भी अल्फा के ही बराबर होएगा। ये दो आप लोग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के केस में आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चंस के थ्रू और थोड़ा सा क्लियर करते हैं चीजों को। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल दिया गया हम लोग को, सच दैट AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। AB हम लोग का डायमीटर दिया हुआ है। CD को कैसे बना लिया जाए, ऐसे बना लेते हैं। चले, ABCD हम लोग का साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल दिया गया है, सच दैट AB इज द डायमीटर। एंगल ADC ये हम लोग को दिया गया है 145 डिग्री है। ये 145 डिग्री दिया हुआ है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BAC, ये हम लोगों को पता लगाना है कि ये वाला एंगल जो है ये थीटा किसके बराबर हो जाएगा। तो अब यहां से आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया, ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को 4-5 पॉइंट्स लिखा हुए थे, उसी से आप लोगों के 90% जो सर्किल के क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाते हैं, 90-95% सवाल। देखो, अगर कहीं भी आप लोगों को सेमी सर्किल दिखता है, डायमीटर या फिर दिखता है, सबसे पहले आपके क्या दिमाग में आना चाहिए, एंगल इन अ सेमी सर्किल सर 90 डिग्री होता है, यानी कि ये वाला एंगल तो हम लोग का 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये थीटा था, तो हम लोगों का ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे देखिए, अपोजिट एंगल का सम आप लोगों का 180 डिग्री के बराबर होता है ना, तो 145 डिग्री प्लस जब मैं करूंगा यहां पे 35 डिग्री, तब मेरा अपोजिट एंगल का जो सम है 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो ये वाला एंगल भी मुझको पता चल गया 35 डिग्री है। अब आप लोग इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर ले, थीटा प्लस 35 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इनको ऐड करने पे 180 मेरा आंसर आना चाहिए। तो यहां से थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी इजीली देखो निकल के आ गई, 90 माइनस 35 करोगे यानी कि 55 डिग्री मेरा यहां पर रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के इक्वल। ठीक है, डी विल बी द राइट चॉइस। तो वही आप लोग की यहां पर लग गई कि जैसे मैंने देखा सेमी सर्किल बन रहा था, मैंने एंगल इन सेमी सर्किल 90 डिग्री खोज दिया। उसके बाद तो आप लोग यहां पे देख ही सकते हैं, साइक्लिक वाली प्रॉपर्टी लग गई। चलो, अब एक और बहुत ही फेमस टाइप आप लोग को मैं कराने जा रहा हूं, इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में बनता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिएगा। जिस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखता हूं उसको सोच समझ के लिखता हूं कि ये डेफिनेटली आप लोग को पढ़ के जाना है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखो, यहां पे लैंग्वेज किस तरीके की होती है कि एक सर्किल बना हुआ है, उसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD है, चारों पॉइंट्स वर्टेक्स पे लाई कर रहे थे, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो गया। अब जब हम लोग AB और DC को एक्सटेंड करते हैं, ये मीट करता है पॉइंट E पर, और जब हम लोग AD एंड BC को एक्सटेंड करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं, ये एक्सटर्नली मीट करते हैं पॉइंट F पे। तो यहां पर अगर आप लोग से कभी भी इस वाले एंगल थीटा की वैल्यू पूछ ली जाए, ये डायरेक्टली आप लोग कैसे बता सकते हैं, हो जाएगी हमारे 90 डिग्री माइनस एंगल E प्लस एंगल F अपॉन 2 के इक्वल। ठीक है, ये आप लोगों का डायरेक्टली शॉर्टकट है। अगेन आता कहां से, मैं आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू यहां पे पूरा प्रूफ करा दूंगा, लेकिन यहां पे फिलहाल रिजल्ट आप लोग को अगर मालूम है तो कभी कभार आपके लिए क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाता है। ये मुझे थीटा पता करना था, मालूम है कि किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल E प्लस एंगल F अपॉन 2 के बराबर। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन पे आ जाए। ABCD देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल दिया गया था, AB और DC मीट करते हैं F पे व्हेन प्रोड्यूस, AD और BC मीट करते हैं E पे व्हेन प्रोड्यूस। अब यहां पे फिगर देखो बनाना पड़ेगा, फिगर के बिना तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिगर देख ले हो क्या मेरे पास बना तो नहीं हुआ है पहले से, चलो बना तो नहीं हुआ है फिगर, ऐसे समझा दे रहा हूं मैं। मेरे ख्याल से वही एग्जैक्टली फिगर है, AB और DC प्रोड्यूस करके F पे मीट कर रहे हैं, AB एंड DC, अच्छा उल्टा दिया गया यहाँ पे, चलो बना ही लेते हैं फिगर। यहाँ पे अच्छा फिगर बनाने में बड़ा झंझट होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, तो पहले ट्रायंगल बना लीजिएगा, उसके बाद क्वाड्रिलैटरल बनाइएगा। ठीक है, सॉरी पहले मतलब दो ट्रायंगल्स बना लीजिएगा, उसके बाद सर्किल बनाइएगा।
कुछ इस तरीके का यहाँ आप लोग का फिगर जाएगा। ये आप लोगों का ABCD क्वाड्रिलैटरल था। AB और DC को प्रोड्यूस किया जाता है पॉइंट F पे मीट करते हैं। AD और BC को प्रोड्यूस किया जाता है, ये हमारे मीट करते हैं पॉइंट E पे। एंगल BAD, ये वाला एंगल हम लोग को 68 डिग्री दिया हुआ है। एंगल AEB, ये भी हम लोग को दिया हुआ है 27 डिग्री है। मेजर ऑफ एंगल दिस वन हम लोग को बताना है क्या हो जाएगा। मान लीजिए ये अल्फा है। तो अगर आप लोग को यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉपर्टी मेरी पढ़ाई हुई याद होती, आप लोग कैसे कर सकते थे? सर ये वाला जो एंगल होता है, ये थीटा बराबर हो जाता है 90 डिग्री माइनस एंगल E प्लस एंगल F अपॉन 2 के इक्वल। तो आप लोग का एक स्टेप में यहां पर आंसर आ जाता। मेरे ख्याल से फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो यहां पर कितना आ जाएगा? दोनों का डिफरेंस हो जाएगा हमारा 22 का दुगना 44 होता है। तो अल्फा की वैल्यू 44 माइनस 27 डिग्री करने पे आपका 17 डिग्री आ गई है, ऑप्शन नंबर डी के बराबर। ये तो तब हो गया जब आप लोग को ये वाली प्रॉपर्टी मालूम थी। अब अगर नहीं मालूम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद करना चाहते मत कीजिए, मैं आप लोग को डायरेक्टली यहां पे तरीका बता दे रहा हूं निकालने का। ये देखो 68 डिग्री दिया गया था, तो हम लोग ने सीखा है कि जो ये आप लोग का एक्सटर्नल वाला एंगल होता है ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी 68 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। दूसरे पेन से मैं लिख दे रहा हूं, ये भी 68 डिग्री हो जाएगा। और यहां पे क्या किया जा सकता है? अच्छा, एक और चीज हम लोग यहां पे कर सकते थे ना, देखो ये ट्रायंगल अगर मैं AEB को कंसीडर कर लूं, ट्रायंगल, हाँ AEB को कंसीडर कर लूं, तो मुझको दो एंगल यहां पे मालूम थे, तीसरा वाला एंगल मैं पता कर सकता था। किसके बराबर हो जाएगा ये हम लोग का? 68 और 7 75 हो जाता है। 20 और जोड़ने पे हमारा 95 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5 और 80 85 डिग्री के बराबर। इसका लेकिन यूज हो रहा था, एक बार देखना पड़ेगा। हाँ सही हो तो गया, ये 85 डिग्री हो गया हम लोग का। ठीक है, मैंने बड़े वाले ट्रायंगल AEB को कंसीडर किया, तो तीनों का सम 180 आना चाहिए, इस हिसाब से मेरा 85 हो गया। अब आप लोग इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल BCF को, तो एक्सटर्नल एंगल जो होता है इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल हो जाता है, यानी कि 85 डिग्री इज इक्वल टू 68 प्लस अल्फा। ऐसे भी आप लोग अल्फा की वैल्यू निकालते, ये 17 डिग्री के ही बराबर आ रही थी। तो अगर ये वाली चीज नहीं याद रखनी है बिल्कुल मत कीजिए, आराम से यहां से भी निकाल सकते हैं हम लोग ऑल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर एंगल की मदद से। चलो अब लास्ट हम लोग यहां पर जो सर्किल की बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग को थ्योरम पढ़नी है, इस पे आ जाते हैं और धीरे धीरे हम लोग मूव कर गए अपने यहां पर समाप्ति पे। चलो मैं एक बार 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 चेक कर ले रहा हूं यार कि ऐसा तो नहीं कि माइक की बैटरी तो नहीं कम हो गई, वरना फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहती क्या है, बड़ी आसानी से समझाऊंगा। मान लो आप लोग ने ये टैंजेंट बना दी, आप लोग ने कोई टैंजेंट AB है, पॉइंट T या फिर पॉइंट P पे मान लो आप लोग को सर्किल को टच कर रही है। अब अगर इसी सेम पॉइंट P से एक कॉर्ड बना दी जाती है सर्किल में, तो जो आप लोग के ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, चलो ऑल्टरनेट एंगल्स वो कैसे इक्वल होंगे ये भी देख लीजिए। मैंने बोला कि एक टैंजेंट आप लोग ने बनाई किसी भी रैंडम पॉइंट P पे, अब अगर इसी सेम पॉइंट P से एक कॉर्ड भी बना दी गई सर्किल में, तो जो हम लोगों का कॉर्ड और ये टैंजेंट के बीच का एंगल था मान लो थीटा के बराबर, ये इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल के, वो एंगल जो ऑल्टरनेट सेगमेंट में लाई कर रहा था, तो ये भी हम लोग का थीटा हो जाएगा। सिंपली आप लोग की ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहलाती है, या फिर टैंजेंट और कॉर्ड वाली थ्योरम भी हम लोग इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया ना? ये हम लोग की कॉर्ड थी, मान लो इसको मैंने P और Q नाम दे दिया था। जो कॉर्ड और टैंजेंट के बीच में एंगल बन रहा था वो बराबर हो जाएगा इक्वल टू द एंगल मेड इन एनी ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये थीटा था तो ये थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग इधर वाले एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, इधर वाले एंगल अगर मान लो आप लोग अल्फा को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका जो ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल था वो भी बराबर होगा इसके, यानी कि ये भी हमारा अल्फा के ही इक्वल होगा। ठीक है, दोनों तरीके से देख सकते थे। अगर मान लो मुझको ये वाला एंगल कंसीडर करना होता कि ये भी तो बिकॉज हम लोग की कॉर्ड ही एक तरीके से बन गई ना यहाँ पे। अब
एसपी भी हम लोग की कॉर्ड बन गई उसी सेम पॉइंट पी के ऊपर जहां से टैंजेंट पास हो रही थी। तो यहां पर भी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आप लोग लगा देंगे, अगर अल्फा के बराबर था तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में इस बार वो वाला एंगल बन रहा था, ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इस पे एक फटाफट से क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहां पे फिगर मैंने इसलिए पहले से बनाया हुआ है। एक फॉलोइंग फिगर दिया हुआ है, सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, टचिंग द साइड ए बी बी सी एंड सी एट आर पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। अब इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ के हम लोग ने ट्रायंगल बना दिया आर क्यू पी, जिसके एंगल्स दिए गए फिगर में। हम लोग को एंगल ए बी और सी की वैल्यू यहां पे पता करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन से ऐसे तो कोई हेल्प हो नहीं रही, बिकॉज सबका सम जो है 180 आ रहा है। देखो अब यहां से करेंगे इसको कैसे सॉल्व। आप लोगों की एक तरीके से जो बीसी थी ये टैंजेंट थी, तो थी पॉइंट पी के ऊपर, और ये पी क्यू जो थी आप लोग की एक तरीके से कॉर्ड हो रही थी हम लोगों की। फिर हम लोग ने देखा था कि जो कॉर्ड और टैंजेंट के बीच का एंगल होता है ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल मेड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये सेम सेगमेंट पे एंगल बनता है और दूसरा वाला ऑल्टरनेट सेगमेंट हम लोग का कहलाता है। और ऑल्टरनेट सेगमेंट में सीधा सीधा 70 डिग्री दिया गया था, तो मैं समझ गया ये वाला एंगल 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला एंगल भी हम लोग पता कर सकते हैं किसके बराबर होएगा। देखो जो एक एसी हम लोग की इस बार टैंजेंट दी गई थी और इसी पॉइंट पे हम लोगों का क्यूपी कॉर्ड बन रही थी, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में वापस से 70 डिग्री एंगल बना रही है ना, यानी कि ये वाला एंगल भी तो 70 डिग्री हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को यहाँ पे दो एंगल मालूम थे 70 70, तीसरा वाला हो जाएगा 40 डिग्री के बराबर ट्रायंगल, बिकॉज क्यूपीसी में भी तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई ना यहाँ पे। अब एंगल सी 40 डिग्री तो यहीं पे दिया गया था, फिर भी एक बार मैं आगे के दो एक बार निकाल के श्योर होना चाहता हूं, बिकॉज नन ऑफ दीज भी दिया गया है। देखो ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 50 डिग्री के बराबर। अब मेरे ख्याल से डायरेक्टली आप लोग बता पा रहे होंगे ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, जो टैंजेंट और कॉर्ड के बीच में एंगल बन रहा था वो हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल मेड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये भी 50 के बराबर हो जाएगा। 50 50 100 होता है, बी हमारा आ गया 80 के बराबर। बी 80 था, सी 40 है, तो अब ए निकालने की जरूरत नहीं है, वो 60 डिग्री के ही इक्वल आएगा, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है यहां पे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन के साथ मैं यहां पर आप लोग की जो ज्योमेट्री की ये मैराथन थी इसकी समाप्ति करता हूं। देखो उम्मीद करता हूं कि यार जितने भी स्टूडेंट्स की ज्योमेट्री को लेकर डर था वो मैंने काफी हद तक दूर कर दिया होगा। ठीक है, इनफैक्ट मैंने सभी यहां पर वैरायटी जितने भी हाई वेटेज आपके टॉपिक्स थे जिससे सवाल आने ही आने होते हैं सब यहां पर मैंने डिटेल में कवर कराए हैं, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस के साथ। और क्वेश्चंस एकदम टू द पॉइंट थे जो कि रेलेवेंट एग्जाम में आप लोग के आते हैं। ठीक है, कराने का तो मैं भी बहुत कुछ करा सकता था, लेकिन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही हम लोग को यहाँ पे केवल देखना था। अब दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सभी लोग यहां पर ध्यान से सुनिए, फिर ही सेशन को यहां पे खत्म कीजिएगा। एक क्वेश्चन रह गया क्या हम लोग का? अच्छा एक क्वेश्चन रह गया यार, इसके बाद खत्म है, इसके बाद समाप्ति की घोषणा है। चलो इसको भी देख लेते हैं। फिर एक फॉलोइंग फिगर दिया हुआ है हम लोगों को, पी क्यू आर यहां पर टैंजेंट है टू द सर्किल विद सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। एंगल आर क्यू एस हम लोग को 75 डिग्री दिया हुआ है, एंगल क्यू पी एस हम लोग को पता लगाना है। तो देखो यहां पे सबसे पहले मैं ऑल्टरनेट सेगमेंट लगाने की कोशिश करूंगा। टैंजेंट और ये कॉर्ड दी गई थी, तो जो एंगल इन दोनों के बीच का होता है वही हमारा ऑल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल के बराबर होता है। तो ये हम लोग का 75 डिग्री के बराबर आ गया है। अब बाहर वाला एंगल पता करना था, तो वो कैसे किया जाए? देखो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ना, बिकॉज एंगल मेड इन अ सेमी सर्किल 90 डिग्री हमेशा होता है। डायमीटर से मेरे दिमाग में आ गया था ये, तो ये 90 था, ये 75 है, तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, ये तीसरा वाला एंगल पता कर सकते हैं, या फिर हाँ तीसरा वाला एंगल पता कर सकते हैं। कितना हो जाएगा हमारा, ये 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिर आप लोग यहां पे सीधे सीधे ये बड़े वाले ट्रायंगल क्यू पी और एस को कंसिडर कर लीजिएगा। एक्सटर्नल वाला जो एंगल होता है इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि जो एंगल आप लोगों का आर क्यू एस था ये बराबर हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के। ये 75 डिग्री दिया गया था, एंगल पी हम लोग को पता करना था, और एस दिया गया है 15 डिग्री के बराबर, यानी कि योर रिक्वायर्ड आंसर विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए मेरा रिक्वायर्ड आंसर है।
और मेरे ख्याल से आप लोग ने पहले ही देख लिया होगा यहाँ से आंसर ना, मैंने पीछे किया था तो। लेकिन फिर भी आप लोग को यहाँ पर मैंने बता दिया कि कभी कभार डायरेक्टली आप लोग को दिखाई नहीं देता, तो आप लोग वहां पे ऑल्टरनेट सेगमेंट कंस्ट्रक्ट कर लेना, ठीक है ना। हाँ, अब इस क्वेश्चन के साथ फाइनली हम लोग की मैराथन जो है फिनिश होती है। पूरा ट्रायंगल के सभी कंसेप्ट, थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज सब मैंने आप लोग को शॉर्टकट करा दिए हैं, और ज्योमेट्री के भी, और सॉरी सर्किल में भी हम लोग ने अब ये चीजें देख ली। अब मैं बता रहा था कि क्लास फिनिश करने से पहले सभी को मैं बता दूं कि सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जाके जुड़ जाना है, उत्कर्ष सर मैथ्स। पूरे क्लास का जो मेरा पीडीएफ है, ठीक है, क्वेश्चन 1 से लेके जितनी भी थ्योरम थी सब आप लोग को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उत्कर्ष सर मैथ्स के ऊपर। पूरी पीडीएफ तो आपको मिलेगी। इसके अलावा एक बहुत ही आप लोग के लिए स्पेशल गिफ्ट भी मैं दे रहा हूं यहां पर। हमारी जो ज्योमेट्री की फॉर्मूला बुक है, यह आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे। बस आपको करना क्या है, इस पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड पूरा इसका फायदा उठाइएगा। जो भी हम लोग की क्लास की नोटिफिकेशन हो गई, असाइनमेंट्स, क्विजेज, आप लोगों के, हाँ, फॉर्मूला बुक, इसी तरीके से हर क्लास का पीडीएफ आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूं। तो इससे जुड़े रहिए, आप लोगों को काफी फायदा मिलेगा यहाँ पे। एंड इसी के साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो अगर अपकमिंग किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो मेरा जो कंप्लीट बैच है, ठीक है, ये तो सिर्फ ज्योमेट्री मैंने आप लोग को यहाँ पे पढ़ाया है, जो मेरा कंप्लीट बैच है, इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, पूरी अरिथमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, सब काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को मैं इनफैक्ट कवर कराता हूँ। ये हम लोग की लाइव क्लासेस चलती है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन स्टडी लैब के ऊपर। इसका वेब वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप लोग लैपटॉप पर भी अपनी क्लासेस जो है वो देख सकते हैं। तो ये न्यू फीचर है, हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है। मेरी मैथ्स कंप्लीट बैच में एडमिशंस अभी ओपन है, बहुत ही जल्दी क्लोज होने वाले हैं। ये प्री और मेंस दोनों के लिए हम लोग का बैच है, ठीक है। जो मेरा बैच है मेरी मैथ्स, ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए आप लोग का बना हुआ है। इसमें आप लोग को अरिथमेटिक, एडवांस एंड डीआई सभी चीजें कवर करी जाएंगी, ठीक है। मिनी नाम ही क्यों रखा मैंने इसका, बिकॉज ऐसे ही मिनी मेथड्स में आप लोग को बताता हूं जो कि एग्जाम में आप लोग को हेल्प करें और गारंटीड सिलेक्शन दिलवाए एक बार में, ठीक है। अब मैं सभी बच्चों के देखो कमेंट का बहुत ही ईगरली वेट करूंगा। मुझे मालूम है कि मैंने ये लास्ट के दिनों में आप लोग के लिए इस मैराथन के लिए कैसे टाइम निकाला है। जो बच्चे मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़े वो भी जानते होंगे कि संडे को भी इसी पे काम चल रहा था। तो मुझको आप लोगों का फीडबैक चाहिए, ये मैं आप लोग से गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं। मुझे कमेंट में हर एक बच्चा जरूर बताएगा कि ये पूरी मैराथन आप लोग को कैसी लगी। क्या वाकई में ज्योमेट्री का जो डर था वो थोड़ा थोड़ा आप लोग का दूर हुआ? थोड़ा क्या, इनफैक्ट मैंने काफी ज्यादा ही डर दूर कर दिया होगा आप लोगों का। तो चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं हम लोग वापस से अपने एक और नेक्स्ट धमाकेदार मैराथन में। तब तक के लिए टेक केयर।